केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। सोमवार की शाम दमदम हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि 15 अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती को बीजेपी के लिए अत्यंत पवित्र बताते हुए याद दिलाया कि जनसंघ और बीजेपी की नींव पश्चिम बंगाल के ही महान नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, इसलिए यह राज्य पार्टी के लिए वैचारिक और रणनीतिक रूप से सर्वोच्च स्थान रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में बीजेपी को महज 17% वोट और 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत की थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 41% वोट और 18 लोकसभा सीटों तक जा पहुंची। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने जोर देकर कहा कि 5 साल के अंतराल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 38% वोट पाकर विधानसभा में 77 सीटें हासिल की थी और आज शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित है। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 34 वर्षों तक शासन करने वाले दल आज शून्य पर पहुंच गए हैं, जबकि भाजपा की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि 34 साल के वामपंथी शासन और 15 साल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की केंद्र विरोधी राजनीति ने बंगाल की जनता का काफी नुकसान किया है। विकास के मोर्चे पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए कहा कि एक समय देश की जीडीपी में तीसरे स्थान पर रहने वाला पश्चिम बंगाल आज गिरकर 22वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने आर्थिक गिरावट का विवरण देते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति आय में भारी कमी आई है और तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान लगभग 7,000 कल कारखाने राज्य से पलायन कर चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जिस पश्चिम बंगाल में देश का पहला मोटर कारखाना, पावर प्लांट और स्टील प्लांट लगा था, वहां आज रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कमाई का अधिकार केवल भाइपों के पास सिमट कर रह गया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी और इसका नतीजा देखिए। कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं।
सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा और सीमा पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की गौरवशाली संस्कृति को पुनर्जीवित करने का संकल्प जताया और राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं, विशेषकर आयुष्मान भारत को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या राज्य के बाहर काम करेगा और क्यों पश्चिम बंगाल के गरीबों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ संप्रदाय को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार हर हाल में मिलेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व, आरएसएस के पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को और मजबूती दी जा सके।
ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।